टू द मैथ क्लासेस स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया डिफरेंशिएबिलिटी का, क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी एंड LHD RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने देख लिया, डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज भी देख लिए हमने। ओके, अब हम एक्सरसाइज को प्रोसीड करते हैं। 5.2 एक्सरसाइज है, उसको हम आगे करते हैं। तो उससे पहले कुछ आपको बताना है। सी देखो, अगर हमारे पास x लिख रहा है कि x का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन, वेट अ मिनट, सी x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन हम करें विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमारे पास क्या है, x का करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे करेंगे, x की पावर 1 है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x n की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 आगे आ गया इंटू x, n माइनस 1, n क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 0। और किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब x रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1। सो ये आ जाएगा 1 इंटू 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1। तो ऑलवेज रिमेंबर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। सपोज मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक बात थी, एक तो ये नोट कर लेना। एंड अगर कहीं पर लिख रहा है, एक बात ये नोट कर लेना कि डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और फंक्शन में लिख रहा है a इंटू fx, मतलब ये कोई x का फंक्शन होगा, सपोज कुछ भी x³ + 2x कुछ भी हो सकता है। ये कोई फंक्शन लिख रहा है x का और उसके मल्टीप्लाई में a क्या है, आपका कोई कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। सपोज कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है भाई, 2 3 5 7, जो वेरिएबल ना हो, जो नंबर हो कांस्टेंट। तो क्या होता है, ये जो a कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, मतलब डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन अंदर क्या बच गया, fx, तो हम fx का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में ले लेते हैं बाहर। क्लियर। तो एक ये बात थी। अब देखो थ्योरम नंबर 4 और है, थ्योरम नंबर 4। अच्छा, थ्योरम नंबर 3 भी है, उसको हम समझाएंगे बाद में, पहले थ्योरम नंबर आप 4 देख लो। चेन रूल क्या है, व्हाट इज़ चेन रूल, वेट अ मिनट एंड सी दे व्हाट इज़ द चेन रूल। ध्यान से देखो, तो चेन रूल देखो इधर, अब स्टार्ट करते हैं, बस चेन रूल ही रह रहा है आपका। नाउ सी, ओके, या ओके, तो अरे एडजस्ट हो गया। तो चेन रूल क्या है, चेन रूल से डिफरेंशिएशन देखो, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हमारे पास चेन रूल क्या कब हेल्प करता है, टू डिटरमाइन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन, बात क्लियर हो रही है, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का भी फंक्शन है। मतलब आप ये सिंपल याद रखो, फंक्शन के फंक्शन अंदर, सपोज मैं यहाँ पर cos x, ये cos हो गया और इसके अंदर क्या है, x² है, तो ये cos तो खुद ही एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और इसके अंदर भी देखो, cos के अंदर ही तो आया है, cos के अंदर ही तो आया है, cos के अंदर एक और क्या आ गया, x² आ गया। x² क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, समझ रहे हो। तो फंक्शन के भी फंक्शन अगर अंदर आ जाए तो ऐसे कंप्लीट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो वहाँ पर यूज़ होगा चेन रूल। क्लियर, वहाँ पर यूज़ होगा चेन रूल। तो वही है टू डिटरमाइन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। और भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। ओके, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इस तरीके के हमें फंक्शन मिल जाए, कंपोजिट फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल हम यूज़ करेंगे ना। उसी देखो थ्योरम 4 वही है आपकी, चेन रूल है। तो चेन रूल कैसे है, सबसे पहले समझो, ये तो समझ आ गया ना कि कंपोजिट फंक्शन कौन से, फंक्शन के भी फंक्शन अंदर, तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, ये समझ आ गया कंपोजिट फंक्शन। अब ध्यान से देख लो, हमारे पास क्या है, cos है, हमारे पास फंक्शन है y = cos x²। ध्यान से देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं। अगर ये कुछ ऐसे होते cos x इंटू x², तो ये अपना अलग फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, और ये अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है, तब तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में अलग अलग लिखे हुए हैं। बट cos के अंदर है ये x², cos के अंदर मतलब cos के एंगल में है, ठीक है ना, एक फंक्शन के अंदर है ये, ना कि मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में तो भाई cos x अपना अलग लिखा होता, x² अपना अलग लिखा होता,
क्लियर। तो जब भी कंपोजिट फंक्शन आएंगे तो हम उनका डिफरेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। और सबसे एक बेस्ट तरीका और बताऊंगा, अल्टरनेटली आपका जो एक तरीका गिवन है इसमें एनसीईआरटी में, तो वहाँ से भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। नाउ सी, y हमारे पास कोई फंक्शन है cos x स्क्वायर, उसने बोला है इस y का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। क्लियर, ये निकालना है हमें, dy बाई डी एक्स निकालना है सिंपली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमको तो cos x का डिफरेंशिएशन पता है ना, हमें तो ओनली cos x का पता है, क्या होता है माइनस साइन x। और हमें इसका थोड़ी ना पता है, हमें cos x स्क्वायर का थोड़ी ना पता है क्या होता है, समझ गए ना, x स्क्वायर का नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इस पूरे को जो cos के अंदर है इस पूरे को क्या मान लेते, कुछ भी मान लो, t मान लो, u मान लो, z मान लो। तो हमने मान लिया लेट v मान लिया इसको, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो v किसका फंक्शन है, जो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमने v का डिफरेंशिएशन कर दिया dv विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब डिफरेंशिएशन v का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो v क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x की पावर n है, मतलब x की पावर 2, और होता है 2x 2 माइनस 1। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो वो हो जाएगा 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आया, ठीक है ना। इसी वाले फॉर्मूले से x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है। क्लियर। नाउ सी, हमें देखो निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब y ये पूरा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमने कुछ ऐसे करा, लेट मान कर चले अगेन। अब देखो नाउ, जब एक्स स्क्वायर को हमने v मान लिया तो ये क्या बन गया, cos v बन गया। क्लियर। तो y क्या बन गया, y इज इक्वल टू cos v बन गया। अब देखो y किसका फंक्शन है भाई, y तो v का फंक्शन है, v आ रहा है भाई इसमें, जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखो y किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है, तो मुझे y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, v के रिस्पेक्ट में। और हम जानते हैं कि cos v, cos x बोल लो या फिर cos v बोल लो, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब यहाँ पर हमारा cos v है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos v का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन v, माइनस का साइन v हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन इसको डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन इसको इक्वेशन डाल दो, सेकंड इक्वेशन। नाउ हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। अब देखो दोनों इक्वेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे, dy बाई डी एक्स आ जाए। तो दोनों इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, dy बाई डी वी इंटू मल्टीप्लाई कर दो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू के एक तरफ वाले सारे मल्टीप्लाई कर दो और इज इक्वल टू के एक तरफ वाले सारे मल्टीप्लाई कर दो। तो इज इक्वल टू के इधर वाले क्या है, dv बाई डी एक्स और dy बाई डी वी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो dv बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी वी इज इक्वल टू के इधर वाले क्या है हमारे पास 2x और माइनस साइन भी है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन भी इंटू का 2x। अब देखो कैसे मिल गया, हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, मतलब हमें y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था। y क्या है, मतलब cos x स्क्वायर का निकालना था, पूरे का y का निकालना था सिंपली। तो कैसा आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, dv से dv कैंसिल आउट, क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स से तो बचा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का साइन v इंटू 2x। अब v तो हमने अपनी तरफ से माना है ना, तो v हमने क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर, तो v के प्लेस पे क्या रख दो, एक्स स्क्वायर रख दिया, तो dy बाई डी एक्स कैसे आ गया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये है चेन रूल बस, ठीक है। मान लेते हैं हम, जो भी चीज़ अंदर चल रही है उसको हम मान लेते हैं, v मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, फिर उसके बाद ये प्रोसीजर कर देते हैं। ये है चेन रूल का मतलब है y का v के साथ डिफरेंशिएशन हुआ, y का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू, मतलब चेन चलती जा रही है, पहले ये डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई ये डिफरेंशिएशन, हो सकता है आगे एक और होता तो मल्टीप्लाई ये डिफरेंशिएशन, मतलब एक चेन से चलती जा रही है, समझ गए, ये डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई ये। तो ये बस आपका बेसिक चेन रूल है और कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। बट इससे भी बेस्ट तरीका बताएंगे जो कि मैंने 11th में आपको बताया हुआ है। एक चीज़ को छोड़ो मत, जब तक करते जाओ जब तक एंड ना आ जाए। ओके, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज पे आते हैं, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, तो एक तो मैंने चेन रूल से करवाया हुआ है और एक अल्टरनेटली जो तरीका है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड, इससे भी कर सकते हो, बट आपको चेन रूल आना चाहिए तो इसलिए बता दिया ये, वरना आप इसी को ही अप्लाई करना ऑलवेज। क्लियर। नाउ सी एक्सरसाइज 5.2। ओके, देखो बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी ये एक दिन में हो जाएगी, एक दिन में कंप्लीट है। तो यहाँ से देखो, डिटरमाइन, वेट अ मिनट, डिटरमाइन द फंक्शन
डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले ध्यान से पढ़ो वो बोलता क्या है, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन एक्सरसाइज 1 to 8 मतलब 1 से 8 तक जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 सॉरी, तो यहाँ से देख सकते हैं हम, ध्यान से देखो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। मतलब वेट अ मिनट, हमने मान लिया y हमें क्या गिवन है, y गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, मतलब साइन के अंदर क्या आ गया, एक और फंक्शन आ गया, मतलब कंपोजिट फंक्शन हुआ। एक फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये ब्रैकेट में है भाई, साइन के अंदर ही तो ये अलग अलग थोड़ी ना लिखे हुए हैं, जैसे साइन एक्स अलग लिखा हुआ है, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5 अलग लिखा हुआ है, अलग नहीं लिखे हुए, ये साइन के अंदर ही है, साइन के एंगल में है, ठीक है। तो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया तो ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का हम कैसे करते हैं, चेन रूल से जो आपको बताया अभी, या फिर सिंपल जो अल्टरनेटली तरीका यहाँ पर सिखाएंगे, दिस इज द बेस्ट। ओके, तो हमें इस y का किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में ही करना है बिकॉज y देखो किसका फंक्शन है, ओनली x ही चल रहा है भाई पूरी इसमें, तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x ही तो है हमारे पास यहाँ पर पूरी इसमें। तो और बोला भी क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में करो, तो सारे क्वेश्चन x वाले ही दे होंगे। तो करते हैं फर्स्ट, तो लेते हैं चेन रूल, पहले तो देख लो चेन रूल। तो चेन रूल में हम क्या करेंगे, देखो y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, साइन के जो अंदर इसको हम t मान लो, u मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने t मान लिया, वहाँ पर v माना था अभी, तो हमने क्या मान लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी मान लिया, या फिर इसको ऐसे लिख लो, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब t देखो, t किसका फंक्शन है भाई, x का फंक्शन है, x है इसमें, तो t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये है विद रिस्पेक्ट टू x। तो t का डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x, t क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, आपके ये नॉर्मल सी बातें हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यही तो होता है। तो n क्या है, 2 को आगे ले आओ, इंटू x n माइनस 1, n क्या है हमारे पास, 2 है, 2 माइनस 1 इंटू, अब किसका करेंगे, देखो जब तक करना है हमको, अच्छा हमने तो अभी पावर का कर दिया, पावर का करने के बाद फिर किसका करेंगे, x का भी करेंगे। तो जब तक करते रहना है, जब तक एंड पे ना पहुंच जाए, जब तक डिफरेंशिएशन 1 पे ना पहुंच जाए, जब तक एंड पे ना आ जाए। अभी तो पावर का कर दिया, तो पावर का हो गया 2x 2 माइनस 1 इंटू एक्स का भी करेंगे हम, तो x का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी मैंने बताया ना x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 2x, और इसका x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, और यहाँ पर बचा आपका देखो प्लस का 5 क्या एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करो, तो कांस्टेंट तो 5 का तो 5 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये 0 का 0 रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 का 0। तो यहाँ से देखो dt/dx हमारे पास क्या है, 2x आया, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, ओके इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। अब देखो y इज इक्वल टू साइन, इस पूरे को क्या माना हुआ है हमने t, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात है, नाउ y इज इक्वल टू साइन t। अब y किसका फंक्शन है, y फंक्शन है t का, तो जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि t का फंक्शन है। तो dy y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, साइन t का तो हमको पता है, साइन t का क्या होता है cos t, जैसे साइन x का क्या होता है cos x, भाई साइन x मतलब x का फंक्शन है तो cos x होगा। अब यहाँ पर t का फंक्शन और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन t का क्या हो जाएगा cos t, बात क्लियर हुई, cos t हो गया। अब ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन डाल दो, इसको इक्वेशन डाल दो सेकंड। अब देखो cos t का कर दिया, तो ये तो हम अभी तो देखो, अभी तो हमने साइन का करा है ना, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करा है, तो साइन t का हो गया cos t। अब किसका करेंगे, t भी तो बच रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का तो कर दिया साइन का, साइन t का cos t। अब t का करेंगे, तो t का डिफरेंशिएशन जब हमने करा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में ही, तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ऐसे t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही तो ओनली cos t आएगा, हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, इनटू में t का डिफरेंशिएशन 1 आता, ठीक है ना, तो दिखाया नहीं है क्योंकि 1 ही होगा, तो cos t आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, तो 1 क्या है हमारे पास 1 and 2,
तो एक तो ये रही डी टी बाई डी एक्स, तो लिख दिया डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, सेकेंड क्या है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाले मल्टीप्लाई कर दो अब 2x मल्टीप्लाई कॉस टी, तो यहाँ कर दो 2x मल्टीप्लाई कॉस टी, तो देखो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, हमें dy बाई डी एक्स से तो चाहिए था भाई, dy बाई डी एक्स से तो चाहिए था y का, जो इस पूरे का, ये y हमारे पास पूरा इसका डिफरेंशिएशन करना था, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो मिल तो गया dy बाई डी एक्स बच गया यहाँ पर, वो कितना मिला है 2x इंटू कॉस टी। अब देखो t तो हमने अपनी तरफ से मान रखा है ना, अपनी तरफ से माना है, तो t क्या माना है हमने, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5, तो यहाँ पर t के प्लेस पे क्या रख देंगे 2x कॉस, t के प्लेस पे रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो था चेन रूल, बताने थे भाई दोनों मेथड, तो ये तो था आपका चेन रूल, बात क्लियर हुई। अब करते हैं अल्टरनेटली विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको सारे क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे कितना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। ओके चलो देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, यही था, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसको ध्यान से देखना भाई। हमें तो किसका पता है, हमें तो साइन एक्स का पता है ओनली, साइन एक्स का क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पर तो हमारे पास क्या गया साइन, और साइन के अंदर क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। देखो अब चेन रूल नहीं है इसमें, तो टी मान कर अलग करा था, इसमें देखो क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें साइन एक्स का पता है तो इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, इमेजिन कर लो दिमाग में, इसको एक्स मान लिया, तो ये बन गया साइन एक्स, क्लियर। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, कॉस एक्स, तो पहले तो लिख दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हमने दिमाग में बना लिया ये x है, क्यों बनाया x, क्योंकि साइन x का पता है मुझे, साइन x का cos x होता है, तो मैं इजीली कर दूंगा। तो साइन जब ये x बन गया तो ये क्या हो जाएगा cos x, तो x तो हमने यही माना है ना, समझ गए मेरी बात, cos x हो गया, x ये मान रखा है, रख दिया, इनटू अब जो आपने माना है, जो x माना है, x ये माना है आपने, अब उस x का भी करेंगे। देखो एंड तक करते जाओ जब तक कि आप 1 पर ना पहुंच जाओ, डिफरेंशिएशन जब तक 1 ना आ जाए जब तक करते जाओ, समझ रहे हो, जब तक एंड पे ना पहुंच जाओ, चेन रूल है ये भी। तो हमने साइन का कर दिया, साइन इसको x मान लिया, तो साइन x का क्या हो गया cos x, तो x हमने ये माना था तो x यहाँ लिख दिया, इनटू अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब डिफरेंशिएशन करेंगे जो आपने x माना है, भाई इसका भी तो करना पड़ेगा, साइन का कर दिया, अब अंदर जो चल रहा है उसका भी करो, क्लियर। तो अंदर क्या चल रहा है, जो हमने x माना है, अंदर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये एज इट इज लिख दिया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू, अच्छा एक बात ध्यान दो, डिफरेंशिएशन इसका अलग कर सकते हैं, प्लस साइन लगाकर इसका अलग कर सकते हैं, क्लियर बात। ओके भाई, डिफरेंशिएशन ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का अलग कर दो, प्लस साइन लगाकर डिफरेंशिएशन 5 का अलग कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होता है 2x 2 - 1, वही वाला फॉर्मूला लग रहा है भाई, यहाँ पर भी देखो x की पावर n है भैया, x की पावर n की फॉर्म में कुछ, सॉरी मतलब x रेज टू द पावर 2, तो x की पावर n की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ओके इसका हो जाएगा 2x 2 - 1, क्लियर, प्लस में फिर डिफरेंशिएशन अलग से कर देंगे 5 का, तो डिफरेंशिएशन 5 का विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया हमने, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो हमारे पास क्या आया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x आ गया यहाँ पर, क्योंकि 2 - 1 बना, तो यहाँ पर 2x आ गया प्लस इसका 0। तो अब देख लो ये आंसर सेम आया या नहीं आया, देखो चेन रूल से निकाला था तो भी आंसर क्या आया हमारे पास, देखो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जब इससे निकाला है तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दोनों आंसर सेम है, क्लियर हुई बात नहीं हुई। तो ऐसे करेंगे, एक किसी चीज़ को मान लो जिसका पता है, फिर मान कर जो माना है उसका भी करो, जब तक करते जाओ एंड तक। अब ये माना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी कर दिया, एक्स स्क्वायर का अलग कर दिया, 5 का अलग कर दिया, सबका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो सारी चीज़ों का डिफरेंशिएशन करना है आपको, प्रोसेसर वाइज से चलना है, एंड तक आपको करते जाना है डिफरेंशिएशन, यही चेन रूल है भाई, हम करते जा रहे हैं। देखो ये हुआ मल्टीप्लाई, फिर ये डिफरेंशिएशन, फिर ये, इसी को एक चेन रूल बोल देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा, और जब आप इस वाले मेथड को और देखो और हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इंप्रूव हो जाएगा ये वाला मेथड। 11th में भी हमने किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखते रहिए, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस, और कॉस के अंदर क्या है साइन x, मतलब कॉस क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर भी क्या है एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन ही तो बोलते हैं,
क्लियर, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ओके, हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, तो कर दो। अब अल्टरनेट मेथड से ही करेंगे अब, क्लियर, 2 लाइन में हो जाएगा। तो किससे करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर दो। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या चल रहा है हमारे पास, ध्यान से देखो, मुझे ये cos है और मुझे तो बस cos x का डिफरेंशिएशन पता है। cos x का क्या होता है, माइनस का sin x होता है। यहाँ पे चल रहा है cos, ये sin x चल रहा है, cos के अंदर ये चीज़ चल रही है। इसको क्या मान लो आप, x मान लो, इमेजिन कर लो दिमाग में, क्या मान लिया, x मान लिया। तो क्या बन गया, cos x बन गया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। क्लियर मेरी बात। तो ये देखो, इमेजिन कर लो, इसको क्या मान लिया, x मान लिया। क्यों माना x, क्योंकि मुझे बस cos x का पता है। ओके, तो cos, इसको x मान लिया, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, माइनस का sin x को क्या माना हुआ है हमने, यही तो माना हुआ है, तो माइनस का sin x, और x हमारे पास क्या है, sin x है। बात क्लियर हुई नहीं हुई, दिमाग में ही आपको बनाना है। इनटू में अब जो माना है उसका भी करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जो x माना है। आप देखो cos का कर लिया आपने, अब जो अंदर चीज़ है उसका भी तो करेंगे जो माना है हमने। बात क्लियर हुई भाई, अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का ही करा है ना, cos इसको x मान लिया था, तो cos x का होता है, cos x का होता है माइनस sin x, तो हो जाएगा माइनस sin x, और x यही तो माना है हमने, sin x ही तो माना है x, तो माइनस sin x, मतलब x के प्लेस पे ये रख दिया, इनटू अब जो माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड तक करते जाएंगे, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, बस ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। ओके, तो जो माना है sin x माना है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और sin x का तो हमें पता ही है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है भाई। क्लियर, तो इसमें तो कुछ मानने वाली बात ही नहीं कि भाई इसको भी मैं मानूँ। ओके, तो sin x का तो मुझे डायरेक्ट पता है cos x होता है, तो इसको मानेंगे नहीं हम। तो यहाँ हो जाएगा माइनस sin x एज इट इज़, इनटू में sin x का हो जाएगा cos x, तो ये आपका हो गया आंसर, 2 लाइन में बस। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन, और साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ax प्लस का b। फिर वही कंसेप्ट, मुझे तो sin x का पता है cos x होता है, बट मुझे ये थोड़ी ना पता है कि sin ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का पता है। तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लो, इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो इसको हमने क्या इमेजिन कर लिया दिमाग में, x मान लिया, तो ये हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा, cos x, x क्या मान रखा था, ये मान रखा था, ये रख दो यहाँ पर, तो cos x हो गया। इनटू में अब हमने जो चीज़ मान रखी है, हमने ये x माना है, मतलब जो चीज़ मान रखी है ax प्लस b, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन ax प्लस b का भी करेंगे। बात क्लियर हुई नहीं हुई, जो चीज़ मानी है भाई उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का तो कर लिया, इसको x मानकर, साइन ट्रिग्नोमेट्री का तो कर लिया, cos x हो जाएगा cos, ये x मान रखा था तो cos x हो गया। क्लियर, x के प्लेस पे ये रख देंगे। अब जो अंदर चीज़ है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई चलता रहेगा, डिफरेंशिएशन में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई, एक चेंज चलती रहेगी। ये डिफरेंशिएशन कर दिया, मल्टीप्लाई ये कर दिया, हो सकता है मल्टीप्लाई आगे और आ जाता। क्लियर मेरी बात। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये एज इट इज लिख दिया cos ax प्लस b, इंटू लगा दो और ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, प्लस साइन लगाकर डिफरेंशिएशन इसका करेंगे अलग से। ठीक है, अब जब आप आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट ही कर दोगे, ax का क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो a बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, प्लस का b का हो जाएगा 0, तो b का हो जाएगा 0। आगे क्वेश्चनों में डायरेक्ट करोगे, बट यहाँ पर मैं पूरा प्रोसीजर वाइज कर रहा हूँ। क्लियर मेरी बात। ओके, तो देखते हैं, डिफरेंशिएशन ax का करा तो ax। अब देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो a मल्टीप्लाई में है तो a को ले लो बाहर, तो a को ले लिया मैंने, बाहर ले लिया। अब यहाँ पर जब a बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली x बचा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है भाई। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, अभी बताया। प्लस का डिफरेंशिएशन किसका करेंगे फिर, b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस डिफरेंशिएशन पहले इसका, फिर डिफरेंशिएशन इसका, अलग अलग कर रहे हैं। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा cos ax प्लस b इंटू, देखो a तो बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस का 0, तो यहाँ से क्या आपका आंसर cos ax प्लस का b इंटू में a आ गया। ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। एंड आपको अच्छी तरीके से इसी तरीके से करते जाओ। अभी तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर पावर आ जाती जब क्या करते आप। ओके, तो
चेन चलाते जाओ जब तक एंड तक ना हो जाए डिफरेंशिएशन, जब तक सब चीज़ों जो चीज़ें दे रखी है जब तक सबका ना हो जाए डिफरेंशिएशन, जब तक करते जाओ, हो गया, चाहे कितने बड़ा क्वेश्चन दे दे फिर। ओके, थैंक्स टू ऑल बडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गिव मी रिस्पॉन्स दैट हाउ कैन यू टीच एंड हाउ। ओके सॉरी, ठीक है, बस कर लेना।